बजट पेश केंद्र में भी हो गया है और 4 अप्रैल तक होने वाली है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आपकी मानदेय बढ़ोतरी होने वाली है, मानदेय बढ़ोतरी होगी। राजस्थान में कहां से रिटर्न में एक आ रहा है कि अगले वित्तीय वर्ष से 10% मानदेय में बढ़ोतरी होगी, लेकिन जो माननीय महोदया के द्वारा घोषणा की गई उसमें कहीं भी 10% का जिक्र नहीं किया गया है। आगे राजस्थान की बहनें ही बताएंगी कि आखिर आंगनवाड़ी बहनों के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री दिया कुमारी जी क्या घोषणा की है। वित्त मंत्री माननीय दिया कुमारी जी बजट की पेश, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिखाया ठेंगा। भजनलाल सरकार में आंगनवाड़ी सेविकाओं के मुंह से छीना गया नेवाला। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि राजस्थान सरकार ने बजट पेश कर दिया है, जिसमें बड़े बड़े यूट्यूबरों द्वारा बताया जाता है कि महिलाओं को ये कर दिया गया, किसानों को ये कर दिया गया, युवाओं को ये कर दिया गया, लेकिन आंगनवाड़ी महिलाओं को उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री माननीय दिया कुमारी जी ठेंगा दिखा दी है। ठंड के समय में 8 जनवरी से लेकर 16 तक राजस्थान की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें निदेशालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रही थी, जिसमें माननीय दिया कुमारी जी आश्वासन दी थी कि आप लोगों को बजट में मानदेय बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन अभी तक इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ठेंगा दिखाने का इन लोगों ने काम किया है। एक कहावत है, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो उनका साम्राज्य का विनाश निश्चित है। बहनों, ये आप लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है, इसका जवाब आप लोगों को राजस्थान सरकार को देना पड़ेगा। भजनलाल सरकार ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। ये लोग लखपति दीदी बनाने चले हैं। क्या आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है वो महिला नहीं है? उनको लखपति आप कब बनाओगे? ये जनता को गुमराह करने का तरीका है और जनता गुमराह हो रही है। इस बजट से आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं आहत हैं। इनके लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया। हाँ, वोट बैंक की राजनीति की है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर पहले बच्चों को दूध जो दिया जाता था उसको 5 दिन कर दिया गया है। तो एक दिन क्यों बच गया? सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक रविवार ही होता है, और आपने 5 दिन दूध कर ही दिया है, तो एक और दिन कर देते, 6 दिन हो जाता। गर्भवती महिलाओं के लिए, धात्री महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो आप रेट दर दिए हुए हैं उसमें इजाफा क्यों नहीं किए? उसमें बढ़ोतरी कर देते, उससे भी आपका वोट बैंक बनता। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें, आप अपनी एकता का प्रतीक नहीं दिखा रहे हैं। नतीजा यही है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर आपका शोषण कर रही है। 2018 के बाद महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन आपका मानदेय वहीं का वहीं है। मुझे वो एक गाना याद आ रहा है कि ये अमिताभ बच्चन जी जो गाए हैं कूली फिल्म में, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते जाते हैं, हम यहीं पे खड़े रह जाते हैं। 4 का काम है, 1 का दाम है, खून मत पीजिए, कुछ और दीजिए। देखिए, हमें गाना नहीं आता है,
लेकिन दो चार बोल है जो समझ में आती है, वो रूप आप लोगों को अपनाना पड़ेगा। ये सरकारी चोला जो हम लोग पहिर रखे हैं कि हम लोग सरकारी बॉडी है, इस चोले को उतार करके फेंकिए और एक बार रणभूमि में कूच करिए, कूद पड़िए। तब जाकर ये गूंगी बहरी निकम्मी सरकार को समझ में आएगी कि सही में 4 का काम है, 1 का दाम है। काम तो हम पूरे फैमिली मिल करके करते हैं, लेकिन दाम 1 का भी नहीं मिल रहा है। हर विभाग में एक कार्यकर्ता है, उनको 40,000, 50,000, लाखों रुपए महीना वेतन मिल रहा है। मानदेय भोगी है, उनको भी कहीं कहीं 18, 20,000, 25,000, 30,000 मिल रहा है। लेकिन एक ICDS विभाग ही है जिसमें खासकर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका जो इस पद पे कार्यरत है और सभी कार्यों का निष्पादन करती है, इनको मात्र केंद्र सरकार 4500 रुपए देकर बंधुआ बना ली है, इनको खरीद ली है। राज्य सरकार जिनके यहाँ जनसंख्या कम है या राजस्व ज्यादा है, वो अपनी तरफ से उन लोगों को ज्यादा मानदेय दे रही है। लेकिन बिहार जैसे राज्य में भी मात्र 2500 रुपए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। ये बड़ी शर्म की बात है। ये लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, ये लोग महिला उत्थान की बात करते हैं, ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। ये बेशर्मों की सरकार है, निकम्मों की सरकार है। अपनी नाकामी को हम लोगों के मत्थे मढ़ती है और बार बार कार्यों का बोझ गधों जैसे हम लोगों पर डालते जा रही है। और हम लोग 2-4 निकम्मे सेविका पति के कारण कोल्हू की बैल की तरह इसमें पिस रहे हैं। जब कलम बंद तो कलम बंद। कोर्ट जाने के लिए बार बार हम उकसा रहे हैं, लेकिन ये लोग कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं। सदस्यता शुल्क की बात करें तो ये लोग सदस्यता शुल्क नहीं देंगे। एक चीज राजस्थान में हमने देखा कि वहां पर सबको कहा गया कि पे फोन डाला हुआ है, मोबाइल नंबर ही हमारा पे फोन है, आप इस पे सभी लोग पैसा भेजिए। और तरतर राजस्थान की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें वहां पे सदस्यता शुल्क भेज रही है। लेकिन हमारे बिहार में तो बिहार में बहार है, चाचा नीतीश कुमार है। एक बार उठेंगे, महिलाओं की सुंदरता की बखान करेंगे, कपड़ों की बखान करेंगे। ऐसा कपड़े पहले पहनते थे जी, इतना सुंदर पहले थी जी। तो सेविका पति को सेविका को भी लगता है एक पहले मानदेय बढ़ा था जी, बढ़ेगा तो हमरो बढ़ेगा, ना बढ़ेगा तो किसी को नहीं बढ़ेगा। लड़ने के लिए ये लोग नहीं है, बस पीछे से बोलेंगे कोर्ट जाइए मैडम, कोर्ट जाइए। लेकिन कोर्ट जाने के लिए जो सदस्यता शुल्क चाहिए वो नहीं देंगे। बाहर जमाना, क्या बात है। यही आप लोगों की भी असलियत है जो सरकार को बखूबी पता है। जब जब विधानसभा चुनाव आएंगे, लोकसभा चुनाव आएंगे, तो भेड़ बकरियों की तरह आप उनका हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाइएगा। महीनों महीनों धरना में शामिल रहिएगा, मानदेय कटवाइएगा, लेकिन साल में मात्र 240 रुपया सेविका, 120 रुपया सहायिका देने में सक्षम नहीं है। भले ही 1 महीना का मानदेय कट जाए, वो सरकार का हो जाए, लेकिन संगठन में नहीं देंगे। विचार करिएगा, विचार आप लोग। और जो लोग कहते हैं ना हड़ताल करिए, हड़ताल करिए, आप समझिए कि हम 5 दिन हड़ताल पे हैं। ये सोचकर आप सदस्यता शुल्क जमा तो करिए। संघ आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन नहीं लड़िएगा तो भुतभोगी कौन होगा? आप ही होइएगा। बात कड़वी है, लेकिन सच्चाई यही है। आप लोग सच से भागिए नहीं। बोल बोल कर थक चुके हैं कि आप लोग अपनी लड़ाई को एकजुट होकर के लड़िए, एक मंच से लड़िए। सदस्यता शुल्क साल में एक बार आपको जनवरी से फरवरी माह तक जमा कर देनी है। लोग कहेंगे आइए सबके घर घर जाकर के सदस्यता शुल्क वसूला जाए। क्या आपके पंचायत में पंचायत लीडर नहीं है? आप उनके पास जमा नहीं करेंगे?
खैर, ये हमने असलियत बताई है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की। बजट पेश केंद्र में भी हो गया है और 4 अप्रैल तक होने वाली है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आपकी मानदेय बढ़ोतरी होने वाली है, मानदेय बढ़ोतरी होगी। राजस्थान में कहां से रिटर्न में एक आ रहा है कि अगले वित्तीय वर्ष से 10% मानदेय में बढ़ोतरी होगी, लेकिन जो माननीय महोदया के द्वारा घोषणा की गई उसमें कहीं भी 10% का जिक्र नहीं किया गया है। आगे राजस्थान की बहनें ही बताएंगी कि आखिर आंगनवाड़ी बहनों के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री दिया कुमारी जी क्या घोषणा की है। तो चलिए फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएंगे। और जो लोग बिहार से हैं, अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा संगठन से हैं, वो लोग कृपया सदस्यता शुल्क भेजना सुनिश्चित करें। या तो आप अपने पंचायत के लीडर के माध्यम से भेजिए, प्रखंड अध्यक्ष के माध्यम से भेजिए, या जो मेरा मोबाइल नंबर है 95 34 83 45 25, इस पे आप सदस्यता शुल्क भेजना सुनिश्चित करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।